दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। शाम का वक्त, कुछ समाचार और मैं भी। चलिए पहले समाचार देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। कल उत्तराखंड के चमोली जिले के कई हिस्सों में काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हुई और बर्फबारी भी हुई है। वहीं बद्रीनाथ धाम पर भी खूब बर्फबारी हुई है और वहाँ से एक बड़ा ही अच्छा नया वीडियो सामने भी आया है जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। इस वीडियो में बर्फ की फुहारें साफ तौर पर देखी भी जा सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 5 पर्वतीय जिलों में उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं बहुत हल्की सी बारिश और बर्फबारी की संभावना भी जताई है। दर्शकों, आप जो वीडियो देखिए जो मुझे वेटू न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है और देखिए कि कितना सुंदर और मनोहर दृश्य नजर आ रहा है। दर्शकों, अगला समाचार ये है कि आपने कई जगहों पर रेलवे क्रॉसिंग्स देखी होंगी, लेकिन मैं आज आपको भारत का एक बड़ा ही अनोखा और विचित्र रेलवे क्रॉसिंग दिखा भी रहा हूं और उसके बारे में बता भी रहा हूं। नागपुर का डायमंड क्रॉसिंग इंडियन रेलवे का एक अनोखा जंक्शन है। इस क्रॉसिंग पर चारों दिशाओं से भारतीय रेल की रेलें एक दूसरे को क्रॉस भी करती हैं और वो भी एक ही पॉइंट पर। ये रेलवे ट्रैक एक तो दिन भर व्यस्त रहता है और दूसरा पूरा एक हीरे की तरह दिखाई भी देता है। हर घंटे इस ट्रैक से न जाने कितनी ट्रेनें गुजरती हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ कोई दुर्घटना नहीं होती है। इसका श्रेय आधुनिक सिग्नलिंग और इंटरलॉकिंग सिस्टम को जाता है। एक ट्रेन के क्रॉसिंग से गुजरने के बाद ही दूसरी ट्रेन ट्रैक से निकलती है ना एक अनोखा रेलवे क्रॉसिंग जंक्शन। अगला समाचार ये है दर्शकों कि दिल्ली धीरे धीरे नीचे दसती जा रही है। एक स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि दिल्ली शहर किसी भी अन्य शहर की तुलना में ज्यादा तेजी से नीचे धंस रहा है, जिससे लगभग करीब 17 लाख लोगों की जिंदगी खतरे में है और तो और हजारों बिल्डिंगों के पूरी तरह डैमेज होने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। प्रतिष्ठित जर्नल नेचर में प्रकाशित इस शोध में जमीन के नीचे से अत्यधिक पानी निकालने को प्राथमिक कारण बताया गया है, जो जलवायु परिवर्तन के साथ मुसीबत को दावत भी दे रहा है। दर्शकों, अगर ये शोध सही है तो हमें सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि पानी वैसे भी दुनिया में कम हो रहा है और हम उसे व्यर्थ ज़्यादा बहाते हैं। अगला समाचार यह है दर्शकों कि अगर प्रदूषण को सरकार कभी अगर कंट्रोल करना चाहे, मैंने शब्द बोला कभी अगर कंट्रोल करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन सरकारें ज़्यादातर ऐसा करती नहीं हैं। वो डील देती रहती हैं और जब कोई चीज़ हद से बढ़ जाती है तो थोड़ी बहुत सख्ती करती हैं, उससे ज़्यादा नहीं।
मैं आज आपको दुनिया के 5 ऐसे शहरों के बारे में बताऊंगा जो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर थे। वहां की सरकारों ने उन पर लगाम लगाने की सोची और लगाम लगाई भी। लंदन, बीजिंग, मैक्सिको, लॉस एंजलिस और पेरिस ने सख्त कानून और नई तकनीक से पोल्यूशन कंट्रोल कर लिया। लंदन में तो हजारों मौतें खाली प्रदूषण से ही हो चुकी थीं। फिर क्लीन एयर एक्ट पास करके कोयले को बैन किया गया। वहीं दूसरी तरफ बीजिंग ने साफ ईंधन अपनाया। मैक्सी ने तो कारों पर बैन लगाया। लॉस एंजलिस ने कार्बन उत्सर्जन कंट्रोल किया और वहीं पेरिस ने साइकिल व पैदल चलना अपनाया। सख्त कानून ट्रांसपोर्ट बदलाव से सीखें तो दिल्ली में भी साफ हवा संभव हो सकती है, बस करने की नीयत होनी चाहिए। दर्शकों, अगला समाचार ये है कि जैसे मैंने कल खबर दी थी कि एक भालू जो बर्फीले इलाके में सेचेर में एक कनस्तन में उसका सिर और मुंह फंसा हुआ था और उसे आर्मी के जवानों ने कैसे बचाया, उसका एक वीडियो भी आज सामने आ गया है। मैं वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे आर्मी के जवानों ने उस भालू को पहले पकड़ा, फिर उसे बांधा और बांधकर उसे अपने कैंप में ले गए। कैंप में ले जाने के बाद 3-4 सैनिकों ने उसे अच्छी तरह से बांधकर जब वो पूरी तरह काबू में आ गया तो उसका कटर से कैसे उसका कनस्तर काट कर उसका सिर अलग अपने उसके कनस्तर से अलग किया। जब तक इस भालू का सिर उस कनस्तर में जकड़ा हुआ था तब तक वो भालू भूखा प्यासा इधर उधर घूम रहा था और ठोकरें भी खा रहा था। वो ना कुछ देख सकता था ना ही कुछ कर सकता था। दर्शकों, आप जो वीडियो देखिए जो मुझे वेटू न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। रुक जा, कंट्रोल करो पकड़ के रखो, छोड़ो थोड़ा आगे, कंट्रोल कर, रुक जा। बहादुर, ये थोड़ा हुआ ना, ए बहादुर, रुक जा, कंट्रोल उतरी का, मैं कहता हूँ थोड़ा नीचे कर, आगे आने का, सांस लेने दो इसको, उतना ढीला नहीं छोड़ा आप। मैं आ गया मेरी शादी बेचारा आपके पास अपनी तरफ खींच जैसा देख पहले अंदाज लगा तू घूम रहा है तू नहीं आएगा, चोट लगेगी, मुंडी का ये जा चुका है ये वाला एक फंस चुका मोटा और चलेगा फिर भी चलेगा ऐसे नहीं पकड़ पकड़ेगा। के ये कर दिया ताकि बंदे पकड़ सके ठीक है, इधर से उधर उठा दो, घुमा के जाना, नहीं रुक जा, पीछो बस अब देख रहा देखा कर पाओगे, ओए बाहर से और टाइट कर, बस टाइट कर बाहर से। जाओ मत, यहीं बैठ के खा ले।
अगला समाचार यह है दर्शकों कि इंग्लैंड के फुटबॉल खिलाड़ी डेविड बेकहम को वहां के किंग चार्ल्स तृतीय ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है। इंग्लैंड में ये सम्मान एक बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान है और ये सम्मान मिलने के बाद जब कोई भी जिसे भी ये सम्मान मिला होता है उसे बुलाता है तो सर कहकर बात करता है। ये सम्मान उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसके कार्य कुछ असाधारण हो और जो समाज के प्रति कुछ ज़्यादा समर्पित होता है। दर्शकों, जैसा मैंने आपको बताया कि ये उपाधि मिलने के बाद जब भी कोई अब डेविड बेकहम को बुलाएगा तो उसे सर कहकर बुलाएगा, नाम से नहीं। ये एक ऐसा सम्मान है और जो उन्हें इस समय दिया गया है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दर्शकों, ये है वो वीडियो जिसमें इंग्लैंड के चार्ल्स तृतीय किंग चार्ल्स जो राजा हैं वो फुटबॉल टीम के कप्तान डेविड बेकहम को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित कर रहे हैं। इंग्लैंड में ये सम्मान बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है और इसके बाद अब उन्हें कोई भी डेविड या बेकहम के नाम से नहीं पुकारेगा। जब भी कोई उन्हें पुकारेगा, जब बात करना चाहेगा तो सिर्फ सर कहकर ही बात करेगा। अगला समाचार यह है दर्शकों कि राहुल गांधी ने एक बार फिर बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए बोला कि बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की एक बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी थी। ये बात तो सही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस यूनिवर्सिटी में उस समय एडमिशन दाखिला लेने के लिए चीन, जापान, इंग्लैंड और कई देशों के लोग लाइनों में खड़े रहते थे। ये भी बात सच है और इसके साथ उन्होंने कह दिया कि प्रधानमंत्री को इस बात की कोई फिक्र है ही नहीं। वो आज के युवाओं को पढ़ाई से दूर लेकर जा रहे हैं क्योंकि उनके अपने पास एक झूठी डिग्री है। दरअसल दर्शकों, राहुल गांधी को खुद पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं। इसी प्रधानमंत्री की नरेंद्र भाई मोदी की डिग्री के ऊपर एक बार केजरीवाल ने भी आरोप प्रत्यारोप लगाए थे, संजय सिंह ने भी आरोप लगाए थे और फिर उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। लगता है यही हाल अब राहुल गांधी का भी होने वाला है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। जब दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में हुआ करती थी। सही बात है, लाइन लगती थी। चाइना के लोग, जापान के लोग, कोरिया के लोग, इंग्लैंड के लोग लाइन लगाते थे, हमें नालंदा यूनिवर्सिटी में जाना है। सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी दुनिया में। नरेंद्र मोदी जी को ये बातें नहीं आती। फेक डिग्री मिली है उनको, झूठी डिग्री। दर्शकों, आज का आखिरी चुनिंदा समाचार ये है कि अमेरिका के इतिहास में 1 अक्टूबर 2025 से शटडाउन जारी है और ट्रंप हेल्थ केयर सब्सिडी बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और ये शटडाउन अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा शटडाउन बन चुका है। इस शटडाउन के चलते अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में फंडिंग बिल पास नहीं करवा पा रहे हैं और शटडाउन के चलते अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है। 1.7 लाख कर्मचारी छुट्टी पर भेजे गए हैं जबकि 7.3 लाख सरकारी बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। 14 लाख लोग कर्ज लेकर अपना घर चला रहे हैं और तो और ये अमेरिका का सबसे लंबा शटडाउन है। दर्शकों, ये थे आज के शाम के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं, पसंद आए हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।